हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 8 का डीओई का क्वेश्चन पेपर। इस पेपर को अगर आपने कर लिया तो बच्चों आपके बहुत ही अच्छा नंबर आने वाले हैं। ठीक है, आइए देखते हैं फटाफट से। पहले इसमें कितने कितने क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो देखिए जो है बच्चों, क्वेश्चन जो है आपके सामने, जो डीओई का पेपर है, कुछ इसमें इस तरीके से आपको एमसीक्यू दिए गए हैं। सेक्शन ए में एमसीक्यू, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर by which 108 must be divided so that the question is perfect स्क्वायर। सारे कोई क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप हैं, तो हम इन्हें बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी जल्दी से क्वेश्चनों को करना शुरू करते हैं। ठीक है बेटा, तो आप भी कॉपी पेन ले लीजिए और इन क्वेश्चनों को मेरे साथ स्टार्ट करिए। ठीक है, चलिए हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाई विच 108 मस्ट बी डिवाइड सो दैट द क्वेश्चन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हमें पता है ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे, हम 108 के फैक्टर कर देंगे। बेटा क्या करेंगे हम 108 और इसके क्या कर देंगे, फैक्टर कर देंगे। तो 108 के फैक्टर हो गए 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 की टेबल पढ़ेंगे हम, 3 3 ज़ा 9 और 3 3 ज़ा, तो हमें बेटा पता लग गया जो उसके फैक्टर बन क्या है, एक 2 2, एक 3 और एक एक्स्ट्रा 3। हमारे पास एक नंबर क्या है, एक्स्ट्रा एक नंबर है, वो क्या है 3 है। यानी ये इसका परफेक्ट क्या, इसका परफेक्ट जो है नंबर नहीं बना पा रहा स्मॉलेस्ट नंबर। तो हम क्या करेंगे, इस 108 को किससे डिवाइड कर देंगे, इस 3 से कर देंगे, जो एक्स्ट्रा 3 दिख रहा है बेटा। तो इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 जा और 3 6 जा। और ये देखो ये जो 36 है ये किसका परफेक्ट है, तो 6 का परफेक्ट रूट है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। समझ आया, जो फैक्टर नहीं आता उस फैक्टर से इस नंबर को डिवाइड करेंगे क्योंकि उसका क्वेश्चन है, और फिर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 6। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। क्लियर हो गया बेटा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 है, द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द क्यूब ऑफ अ नंबर इज 333। ठीक है, देखो तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, हमारे को यूनिट प्लेस निकालना, नंबर क्या है 333। तो इस 3 की यूनिट डिजिट निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा, यूनिट डिजिट निकालनी है, ये बोला ना क्वेश्चन में। तो 3 का क्यूब कर दो। तो 3 का क्यूब क्या होता है, 3 × 3 × 3, यही होता है ना, यानी 27। तो यूनिट प्लेस में क्या आएगा 7। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन थर्ड करते हैं। क्वेश्चन थर्ड क्या है बेटा, क्वेश्चन में बोला है सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन दे रखी है x-2/3, दूसरी इक्वेशन दे रखी है आपको 5x-4/12 दे रखी है बेटा। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले देखो, ये डिनोमिनेटर में अगर सेम टेबल के नंबर है तो पहले इन्हें काट दो। 3 1 जा 3 4 जा, ये होगा कब, जब डिनोमिनेटर में सेम नंबर हो। क्लियर है। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इधर और इसकी इधर। तो इधर करेंगे तो हो जाएगा 4x-2 और इस तरफ हो जाएगा 5x-4। क्लियर है इतना यहाँ तक बेटा। मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4x-8 और इस तरफ क्या आ जाएगा 5x-20। तो ये क्या हो गया बेटा 4x। अगर यहाँ पे 5x को ट्रांसपोर्ट करेंगे तो इधर माइनस का 5x, और इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे तो आएगा माइनस का 20 प्लस का 8। सॉल्व करने पे क्या आएगा, यहाँ पे -x, यहाँ पे माइनस का 12, माइनस से माइनस काटेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12, और ऑप्शन हमारा क्या है 12D। इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा बेटा, डी आ जाएगा। क्लियर है, आपको यहाँ तक बात समझ आ रही है, समझ आ गया होगा बेटा। अब आगे क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। बोला था सेल्स प्राइस ऑफ द प्रिंटर, जो प्रिंटर है उसका सेल्स प्राइस यानी एसपी क्या है प्रिंटर का, क्वेश्चन में दे रखा है एसपी जो है प्रिंटर का। क्वेश्चन में बता रहा है कि एसपी कितना है भाई, एसपी है 13,000 रुपीज़। कितना है बेटा 13,000 रुपीज़ है क्वेश्चन में। और क्वेश्चन में बोला हुआ है जो सेल टैक्स है, सेल टैक्स कितना लग रहा है, सेल पे जो सेल टैक्स है कितना है 12% है। ये क्वेश्चन में बोला गया है, क्या बोला गया है कि सेल टैक्स कितना है 12% है। और आपसे बोला है कि आपको क्या निकालना है, आपको निकालना अमाउंट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाई
तो हम जो विनोद है इसे पाई करेगा तो कितने पैसे देगा। तो पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है सेल टैक्स इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू कॉस्ट प्राइस इंटू रेट। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है इसका 13,000, उस पर रेट कितना लग रहा है 12% का रेट है, तो 12/100। ये बात समझ आ गई। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा, हमारा आएगा 1560। ये क्या होगा, ये होगा टैक्स। तो जब हम इसे परचेज करेंगे तो हमें पैसे कितने पड़ेंगे देने पड़ेंगे, 13,000 तो देने ही पड़ेंगे, और उसके ऊपर एक टैक्स देना पड़ेगा। वो कितना होगा 1540। तो टोटल अमाउंट पे जो करेंगे, टोटल पे कितना करेंगे हम, टोटल पे करेंगे 13,000 प्लस 1560। और ये टोटल कितना होता है बेटा, ये होता है 14,560। और ये हमारा ऑप्शन कैसे होगा, ये हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन सी। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 5th क्वेश्चन में हमारे को दे रखा है सम ऑफ, सम निकालना है, सम निकालना है। पर दो इक्वेशन दे रखी है। कौन कौन सी इक्वेशन का सम है, एक है mn +5 -2, और दूसरी है mn +3। इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो यह हमारे को पता ही है, तो हम करेंगे mn +5 -2 प्लस mn +3। mn के साथ mn को जोड़ देंगे, लाइक टर्म है, और न्यूमेरिकल को एक साथ सॉल्व कर देंगे। तो mn + mn क्या होता है बेटा, 2mn। क्लियर है। और 5 में से 2 गया तो क्या आएगा प्लस का 3, और यहाँ पे क्या बचा है 1 प्लस का 3। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 2mn +6। ऑप्शन देखो कौन सा है, तो ये ऑप्शन हमारा होगा 5th वाले में 2mn +6, ऑप्शन होगा डी। ठीक है, क्लियर है बेटा। ये बात यहाँ तक समझ आया आपको, नहीं आया, समझ आ गया होगा बच्चे मेरे। ठीक है, अब देखो इन्हीं क्वेश्चनों को अगर हम यहाँ पे चेक करें तो हमारे ऑप्शन जो है क्या वो मैच कर रहे हैं। फर्स्ट का ऑप्शन जो था वो 6 था, ए। फर्स्ट का ऑप्शन क्या है बेटा, फर्स्ट का ऑप्शन है ए। सेकंड का ऑप्शन है बी, 7 आ रहा है आंसर। थर्ड का ऑप्शन है 12। फोर्थ का ऑप्शन आ रहा है आपका 14,560। फिफ्थ का ऑप्शन आ रहा है 2mn +6। होप आपको 5th तक क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अब 6 क्वेश्चन से देखिए। 6 क्वेश्चन है, a 5 meter and 60 centimeter high vertical pole cast a shadow of 2 meter 18 centimeter long. At the same time the length of the shadow cast by another pole 7 meter 50 centimeter high is। क्वेश्चन 6 है। 7th में फैक्टराइजेशन करना है आपको। इसका फैक्टराइजेशन करना है y² + 19y - 150 का। फिर क्वेश्चन 8th है। 8th क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, आपको ये बताना है कि जो एक डॉल की कॉस्ट कितनी है 35 है। आपको बताना है सुहास ने जो है सैटरडे को, तो सैटरडे को सुहास ने कितनी डॉल करी 40। देखो कहाँ जा रहा है 40 पे, तो 35 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सैटरडे का भी निकल जाएगा। क्वेश्चन इसके बाद 9th है। कॉस्ट देख आर्टिकल, एक स्कूटर लिया है 1,75,000 का, उसकी वैल्यू डेप्रिसिएट हुई है 20% तक। तो बताना है उसको 3 साल बाद कितने पैसे देने पड़ेंगे। क्वेश्चन 9 तक के क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे बेटा। ठीक है, आइए हम इन क्वेश्चन को फटाफट से करते हैं ताकि आपको देखें क्वेश्चन कैसे हमारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलिए समझ आ रहा है ना आपको बच्चों। ठीक है, अब हम फटाफट से करते हैं। सबसे पहले हम 5th क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन 6th करते हैं। जो हमारा 6th क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन क्या है हमारा, 6th क्वेश्चन में बताया गया है कि 5 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल कास्ट पोल है। तो ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। कहाँ का क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो जब भी ऐसे डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या करते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं और जो चीज़ें हमें गिवन होती है वो इसमें पुट
कर देते हैं। ये बात हमें पता है ना बेटा। तो इस क्वेश्चन में भी हमें ऐसे ही दिया हुआ है, तो हम ये सेम ही चीज़ों को क्या करेंगे, पुट करेंगे और क्वेश्चन को क्या कर देंगे, आसानी से सॉल्व कर देंगे। तो हमारे को क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, एक तो हमें कास्ट दिया है, ठीक है, यानी जो शैडो बन रही है, और दूसरी तरफ हमें दी है शैडो। क्या दिया है, शैडो दिया है, बात पता है ना। तो क्वेश्चन में जो कास्ट कर रहा है वो कितना है, शैडो है, उसके अकॉर्डिंग देखिए 5 मीटर 60 सेंटीमीटर वर्टिकल पोस्ट कास्ट है, तो 5 मीटर 60 सेंटीमीटर यानी 5.60। अगर क्या है, कास्ट कर रहा है तो वो कितनी लॉन्ग शैडो बना रहा है, वो बना रहा है 2.80 सेंटीमीटर की, ठीक है। अगर इसी को हम सेम टाइम पे क्या करें, यहाँ पे बोला एट द सेम टाइम द लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाय अनदर पोल, तो दूसरे भी यहाँ पे हमें कास्ट दिया है, वो कितना दिया है हमें 7.50। तो हमारे को बोला शैडो निकालो, तो शैडो को हम क्या मानेंगे, मानेंगे। अब हमारे को क्वेश्चन साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन किसका है बेटा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, तो हम सीधे सॉल्व कर देंगे। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्वेश्चन में क्या करते हैं, 5.60 अपॉन 2.80 इक्वल टू 7.50 अपॉन एक्स करेंगे, क्रॉस करके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें पता लग जाएगा x इंटू 5.60 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7.50 इंटू 2.80। सॉल्व कर देंगे, x के लिए निकालने के लिए 7.50 इंटू 2.80 अपॉन 5.60। जब इससे हम इसको सॉल्व करेंगे, काटेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा, वो आंसर आएगा हमारा 3.75। और 3.75 जो है हमारा ऑप्शन कौन सा है, 3.75, ये ऑप्शन है हमारा 3 मीटर 75 सेंटीमीटर वाला, यानी ए ऑप्शन है, 3 मीटर और 75 सेंटीमीटर। क्लियर है क्वेश्चन बेटा। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 में बोला हुआ है कि फैक्टराइज करना है, आपको एक इक्वेशन दे दी, इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 19y माइनस 150, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दे दी। तो आपको फैक्टराइज करना है, तो आपको 150 के क्या करना है, फैक्टर कर देना है, ये ध्यान रखना है। आपने किसके फैक्टर करने हैं, 150 के फैक्टर करने हैं, फिर आपका क्वेश्चन सीधे सॉल्व हो जाएगा। तो भाई 150 के फैक्टर कर लो, तो 150 के फैक्टर आपके क्या आएंगे, 150 फैक्टर कर लो, करो 5 3 जा और 0, 5 6 जा, क्लियर है इतनी बात, और 6 1 जा, तो आपके फैक्टर क्या बनेंगे 25 इंटू 6 क्या होता है 150 लगा लो, वाई स्क्वायर प्लस का नंबर लाना, तो 25y माइनस 6y और माइनस का 150। ये बात समझ आ रही है बेटा, फैक्टर लगा लिया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में y कॉमन है, तो y कॉमन ले लो, तो y प्लस 25 इधर आएगा कॉमन, जो ये नंबर होता है इसी को सेम दोबारा लिख देते हैं, तो y प्लस 25 अगेन यहाँ लिख दो। तो अब इसमें क्या कॉमन बचेगा, इसमें बचेगा माइनस का 6। तो आपके जो फैक्टर बने वो क्या बने, एक बना y माइनस 6, दूसरा फैक्टर क्या बनेगा बेटा y प्लस 25, यही इसका आंसर है, ठीक है। ये इसका ऑप्शन होगा, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो बेटा जो नया नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, जल्दी से पढ़ेंगे क्वेश्चन 8 क्या कहता है, ठीक है। मैंने आपको दिया तो था, आप पढ़ें जल्दी से और बताएं मुझे कि क्वेश्चन 8 क्या है। चलिए क्वेश्चन 8 पढ़ते हैं, मैं खुद ही पढ़ देता हूँ आपके लिए। तो क्वेश्चन 8 है बेटा, इसमें आपको ग्राफ दे रखा है और बोला गया है कि बताओ, तो क्वेश्चन में बोला है एक ग्राफ है, उसमें बोला है सुहास फ्रॉम मंडे टू सैटरडे ऑन अ पर्टिकुलर वीक में कॉस्ट ऑफ $1, यहाँ पे $1 की जो कॉस्ट है, $1 की कॉस्ट कितनी दी है उसने, सुहास ने 35 दी है, और बोला है सैटरडे को बताओ, क्वेश्चन 8 की बात कर रहे हैं हम, क्वेश्चन 8 सैटरडे को बताओ कि उसने कितनी सेल करी। तो देखो सैटरडे सबसे लास्ट में उसका टॉप में कितना दे रखा है, सैटरडे में कितनी है भाई, सैटरडे का सेल कितना दिखा रहा है, वो सैटरडे दिखा रहा है 40, ठीक है, और $1 की कॉस्ट कितनी है 35, तो सैटरडे की टोटल सेल कितनी होगी, टोटल सेल जो सैटरडे की आएगी बेटा कितनी आएगी 40 इंटू 35 यानी 14,000। 35 फोर जा क्या होता है 140 और एक जीरो है, तो 14,000 1400 रुपीज़ आ जाएगी। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। बात समझ आ गई, क्लियर है। और जो पहला वाला जो फैक्टराइजेशन वाला था उसको तो आपको पता ही लग गया, y माइनस 6 और y प्लस 24, ऑप्शन डी था।
क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको पता लग गया। 6, 7, 8। अब हम आगे करते हैं। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा? हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है? क्वेश्चन 9 में बोला है द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर। एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसकी कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट कितनी दे रखी है उसकी? 1,75,000। और बोला है क्योंकि देखो स्कूटर कार जो भी लेते हैं टाइम के हिसाब से क्या होता है, उनकी वैल्यू कम होती जाती है। बात तो हमें पता है ना बेटा, इनमें डेप्रिसिएशन होता है। इसमें बोला हुआ है कि डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो जो डेप्रिसिएशन है किस रेट पे लग रहा है? डेप्रिसिएशन लग रहा है 20% के रेट से। किस रेट से लग रहा है? 20% के रेट से लग रहा है। तो बताओ कि उसको 3 साल बाद उसकी, और जो कितने साल के लिए टाइम कितना दिया है? 3 ईयर। 3 साल बाद उसकी क्या वैल्यू रहेगी? तो जब डेप्रिसिएशन लग रहा है तो हमारा फॉर्मूला क्या लग जाएगा? हमारा फॉर्मूला जब डेप्रिसिएशन का उसमें हमने लगाया P इंटू 1 माइनस R अपॉन 100 इंटू N। ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ही फॉर्मूला है, ए वाला फॉर्मूला ए का ही है, बट जब डेप्रिसिएशन होता है तो माइनस कर देंगे। प्रिंसिपल ये लगा दो 1,75,000। 1 R कितना है? 20 अपॉन 100। एन की जगह लगा दो बेटा 3। क्लियर है यहाँ तक बात? देखो 1,75,000 यहाँ हो जाएगा आपका 100 माइनस 20 अपॉन 100। उसका टाइम कितना दे रखा है? 3। जब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? ये सॉल्व होकर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 175,000 हो जाएगा 80 अपॉन 100। टाइम है 3। 0 से 0 काटेंगे, 2 की टेबल 2 4 जा 2 5 जा, तो क्या हो जाएगा? 1,75,000 इंटू 4/5। तो 4/5 इंटू 4/5 काट देंगे। 3 जा 5 जा 0 0 0, 7 जा 0 0 0, 1 जा 4 जा और 0 0। और जब इनकी सबकी मल्टीप्लाई करेंगे, किनकी? सबकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेटा हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? हमारा डेप्रिसिएशन में टोटल वैल्यू पे जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 89 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 89,600 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है आपको? आ जाएगा 89,600 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? वो आएगा ऑप्शन ए। क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। तो हम हमारे स्कूटर की कॉस्ट कितनी रह जाएगी? 89,600 रह जाएगी। आइए फटाफट से हम चेक कर लेते हैं जो हमारे ऑप्शन है क्या करेक्ट ऑप्शन है या नहीं है, उन्हें हम फटाफट से चेक करके देखेंगे। ठीक है ना बेटा, ये बात है आपको? ठीक है ना, तो हमें फटाफट से ऑप्शनों को चेक करना है। तो जो हमारे ऑप्शन थे क्या है वो ऑप्शन उनको, तो अभी तक हमने कितने ऑप्शन कर लिए थे? जो हमने कर लिए थे बेटा वो कर लिए थे 5th तक। तो 6 का ऑप्शन क्या है हमारा? ए। 6 पे हमारा आंसर क्या होगा? 6 का ऑप्शन होगा हमारा ए। 7th का जो ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है क्वेश्चन में दे रखा है? डी। 8th की अगर हम बात करें तो 8th का हमारा ऑप्शन क्या होगा? 8th का ऑप्शन होगा हमारा बी। और अगर हम 9th की बात करें तो क्या होगा? 9th का ऑप्शन? 9th का ऑप्शन हो जाएगा 89,600 ए। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 से क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 10 है वॉल्यूम निकालना है आपको किसका? क्यूब का, जिसकी साइड कितनी है? 2a है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है इसमें बताना है सेगमेंट ऑफ इक्वल लेंथ। और थर्ड क्वेश्चन है इसमें बताना है कि आप, ठीक है, तो सिंपल सा ये क्वेश्चन तो बिल्कुल बता देता हूँ मैं आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द लेंथ ऑफ इक्वल लेंथ। तो बी का ऑप्शन तो सीधे यही है कि सेगमेंट ऑफ इक्वल लेंथ सिर्फ यहीं दिख रहा है। ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। इसका ऑप्शन ये है। चलिए अब क्वेश्चन 10th और 12th करके हम देखते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन हमारे को करके ही देखने पड़ेंगे तभी हमारे समझ में आएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन है। ठीक है ना बेटा, तो हम जल्दी से इन क्वेश्चन को करते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास कि हमें निकालना है वॉल्यूम निकालना ऑफ द क्यूब ऑफ साइड्स कितनी है इसकी। हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में? हमें निकालना है वॉल्यूम। क्या निकालना है? क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन 10 में क्या निकालना है? हमें वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है भाई? वॉल्यूम निकालना है किसका? क्यूब का। क्यूब का वॉल्यूम। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब।
तो यहाँ पे साइड कितनी दे रखी है, साइड दे रखी है, क्या दे रखी है, साइड दे रखी है 2a। तो अगर हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या होगा, 2a यानी 8a। इसका आंसर क्या होगा 8a, और ऑप्शन 8a क्या है, ठीक है, का क्यूब। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा, 8a का क्यूब। याद रखना वॉल्यूम में हमेशा क्यूब लगता है। क्वेश्चन 10 के बाद क्वेश्चन नंबर हम 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 12 में बोला एक्स और वाई आर वेरी इनवर्सली देन द अननोन वैल्यू। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है, आगे लिखा एक्स और वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल में दिया हुआ है साफ क्वेश्चन में, एक्स 90 है, वाई 10 है, और ये निकालना है आपने, और यहाँ पे ये दे रखा है। तो बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल का हमें एक रूल याद होना चाहिए। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या करते हैं, प्रोडक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, प्रोडक्ट। सपोज तो मैंने मान लिया x1, इसको मान लिया y1, इसको क्या मान लिया जी, इसको मान लिया x2, इसको मान लिया, क्या मान लेंगे इसको मान लिया y2। तो रूल कहता है x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2। तो x1 y1 ये है, यानी 90 इंटू 10 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, x2 इंटू 20 से सॉल्व कर देंगे। x2 यहीं रह जाएगा, ये हो जाएगा 900 डिवाइड बाई 20, जीरो से जीरो काटेंगे आ जाएगा 45। तो जो मेरा आंसर आया x2 वो क्या आएगा 45 आएगा। अब 45 जो इसमें ऑप्शन है वो क्या है, ए ऑप्शन है। क्लियर हो गई बात बेटा, 45 कौन सा मेरा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। यहाँ तक बात समझ आ गई या नहीं आई आपको, आ गई होगी। चलिए हम फटाफट से देखते हैं ऑप्शनों को। तो जो मेरे ऑप्शन है वो मुझे पता लग गया। 10th वाले का जो ऑप्शन है वो मेरा कौन सा होगा, वो होगा 8 क्यूब, और 12th का क्वेश्चन ऑप्शन क्या होगा 45। अब हम फटाफट से इसमें आगे के क्वेश्चनों को करने की करते हैं, सेक्शन बी के क्वेश्चनों को। ठीक है बेटा, समझ आ गया आपको।